गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, तो जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो प्लीज़ ज़रा क्लास देख लीजिए। और आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो बौद्ध धर्म और पिछले क्लास में जो जैन धर्म के बारे में पढ़े हैं उन दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे आज कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी, क्या असमानताएं थी, ताकि आपको किसी भी चीज़ों में डाउट ना हो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो जो थे गौतम बुद्ध जी थे, और इनका जो जन्म हुआ है 563 ईस्वी पूर्व मतलब बीसी में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व। उसी तरह जो महावीर स्वामी थे उनका जो जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व, और जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईस्वी पूर्व। तो कुछ कुछ चीज़ें आप ऐसे रिलेट करके इन दोनों में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन जो दोनों धर्म है बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। छोटी छोटी चीज़ें इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। तो हम लोग गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में तो पढ़े हैं, लेकिन आज मैं आपको इनके जन्म से पहले कुछ स्टोरी बताना चाहूँगा, जिससे आपको पूरी बातें क्लियर हो और एग्ज़ाम में आप प्रॉपर परफॉर्म कर सकें। तो गौतम बुद्ध जी के जो माता जी था, माता जी जो थे उनका जो नाम था महामाया। तो ये जो थे शुद्धोधन मतलब गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन की पत्नी महामाया थी। तो इनको एक सपना आया। सपने में इनको आया कि एक ऐरावत हाथी है, ऐरावत हाथी जो इंद्र के पास बहुत सारे सूंड होते हैं उसके, ऐसे सपोज। तो एक ऐरावत हाथी है, वो इनके चक्कर लगाती है महामाया के, और इनके गर्भ में समा जाती है। तो ये सारी बातें जो है महामाया शुद्धोधन को बताते हैं। तो उनका मन विचलित होता है, और अपने राज्य में बहुत सारे ब्राह्मण को बुलाते हैं और बताते हैं कि रानी को ऐसा ऐसा सपना आया है, तो क्या किया जाए। तो बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं, तरह तरह की भविष्यवाणियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी जो रानी है वो गर्भवती है, और जो होने वाला बच्चा जो होगा वो बहुत बड़ा राजा बनेगा, और आपकी जो साम्राज्य है उसको बहुत बहुत बड़ा कर देगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो आपके जो बच्चा जो होने वाला है वो एक सन्यासी होगा और नए धर्म की स्थापना करेगा। तो ऐसी तरह तरह की बातें जो होने लग जाती हैं। इसी प्रकार जो शुद्धोधन है उनका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरा जो होने वाला जो पुत्र है वो कभी सन्यासी ना बने। तो इसीलिए उन्होंने होने वाले बच्चे थे जो गौतम बुद्ध थे, जब वो पैदा हुए तो आसपास ऐसा वातावरण व्यवस्थित कर दिया कि कोई भी दुखी दिखाई ना दे, और जितने भी लोग हैं सब खुश रहें। और राज्य में जितने बीमार व्यक्ति थे और जितने बूढ़े व्यक्ति थे उनको इनसे दूर रखा गया, ताकि जो गौतम बुद्ध है उनको हमेशा ये लगे कि सब खुश हैं और उनके मन कभी विचलित ना हो, और वो संन्यास की तरफ सोचे भी ना। तो ये तो हो गई गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की कुछ बातें। अब हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने बता चुका है कि इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था, मृत्यु 483। अब देखते हैं जो जन्म इनका हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो जन्म जो स्थान है नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु गणराज्य में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम था, गणराज्य जो था कपिलवस्तु था। और इनके जो जन्म का प्रतीक है वो कमल पुष्प जो कमल होता है और बैल, इनको माना जाता है जन्म के प्रतीक को। इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। और मैंने पिछले क्लास में जैसे कि बताया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों के जो वंश है, कुल, वो हमेशा पूछा जाता है कि कौन से कुल का है। तो जैसे कि महावीर स्वामी को मैंने बताया था कि वो जात्रिक कुल के थे, जात्रिक क्षत्रिय, और ये जो थे क्षत्रिय वो शाक के क्षत्रिय। ठीक है, तो ये आप स्पेशल हमेशा याद रखिए, ये हमेशा पूछा जाता है। इनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया। लेकिन क्या हुआ था, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म से 7वें दिन बाद जन्म हुआ उनका, और 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किए
वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जो है इनका लालन पालन किए। और सिद्धार्थ के जन्म के समय उनका नाम, गौतम बुद्ध के जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ था। तो जो ये प्रजापति गौतमी हैं, जब सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध वो बनते हैं, तो इनमें जो पहली महिला जो शिष्य बनती है वो उनकी मौसी जो लालन पालन की प्रजापति गौतमी ही बनती है। तो हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, फिर भी मैं अभी आपको ये चीज़ बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो सिद्धार्थ हैं, मतलब जो गौतम बुद्ध जी हैं, उनके जो पिता शुद्धोधन, हमेशा उनका मन विचलित रहता था कि मेरे जो पुत्र है सन्यासी ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने जल्दी से इनका विवाह कर दिया। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। मात्र 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह ये कर दिए। और इनके जो पुत्र हुए उनका नाम था राहुल। और जो गौतम बुद्ध जो थे, मतलब सिद्धार्थ जो थे, उनका जन्म गौतम गोत्र में हुआ था, इसलिए उनका नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध पड़ा था। तो ये तो हो गई उनकी जन्म के समय कुछ बातें। अब आइए हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध संन्यास धारण क्यों किया और गौतम बुद्ध क्यों बने। तो एक छोटी सी घटना होती है। गौतम बुद्ध को ये कभी पता नहीं हुआ रहता है कि दुख क्या होता है। लोग कभी वृद्ध भी होते हैं और लोगों को कभी बीमारी भी होती है, ये इन चीज़ों से वो अनजान रहते हैं। तो एक बार वो अपने सारथी, जिनका नाम चेन्ना रहता है, ठीक है, उनको बहुत जिद करते हैं कि मैं साम्राज्य में घूमना चाहता हूँ, मैं अपने राज्य में थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ। तो वो अपने सारथी से, जो चेन्ना होता है, उनके साथ चले जाते हैं। और जिस घोड़े से जाते हैं उस घोड़े का नाम होता है कंथक, ठीक है। तो ये सारथी का नाम और घोड़े का नाम है, आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो जब वो घूमने निकलते हैं तो वो देखते हैं कि सबसे पहले वो देखते हैं कि अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखते हैं। तो वो सारथी से पूछते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अलग क्यों दिख रहा है, आम लोगों से अलग क्यों दिख रहा है। तो वो सारथी जो उनको बताते हैं कि इनको एक बीमारी हुआ है, दरअसल उसको शायद कोढ़ हुआ रहता है। तो वो बताते हैं कि इसको एक बीमारी हुआ है। तो उस समय सिद्धार्थ को ये भी पता नहीं होता कि मनुष्यों को बीमारी भी होती है, ठीक है। और थोड़े दूर में वो जाते हैं और एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। तो बूढ़े व्यक्ति को देख के उनकी जो गालों में झुर्रियाँ आ जा रहती हैं, चेहरे जो हैं मुरझा जाते हैं। तो उसको देख के फिर सारथी से पूछते हैं कि ये किस तरह के व्यक्ति है। तो सारथी पुनः उनको बताते हैं कि हर मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं, वो जन्म के बाद बूढ़ा होता है, एक वृद्ध भी मनुष्य की एक अवस्था है। तो उसको सुनकर क्या है, गौतम बुद्ध के मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मेरे भी ऐसे चेहरे जो हैं खिले खिले जो हैं वो बाद में मुरझा जाएंगे। ये उनके मन में तरह तरह की दुविधाएं आने लग जाती हैं। अब इन प्रश्नों को वो ढूंढने के लिए और आगे चलते हैं। तो जब वो और आगे जाते जाते हैं तो एक सन्यासी या इंसान जो है उनको देखते हैं। तो गौतम बुद्ध सन्यासी को देखकर पूछता है फिर अपने सारथी से कि ये व्यक्ति कौन है जिसके चेहरे में बहुत ज़्यादा चमक है। तो बताते हैं, चेन्ना बताते हैं, उसके सारथी बताते हैं कि ये जो है सन्यासी है। तो बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, पूछते हैं कि सन्यासी क्या होता है। तब सारथी बताते हैं कि सन्यासी एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप गृहस्थ का त्याग करके, पूरी तरह त्याग करके घोर तप में विलीन हो जाते हैं। इस तरह जो सन्यासियों के जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनके सारथी देते हैं। तो ये सब जब घटनाएं होती हैं तो उसी समय सिद्धार्थ, मतलब गौतम बुद्ध के मन में सन्यास की ओर थोड़ा आकर्षण हो जाता है, वो आकर्षित हो जाते हैं सन्यास की ओर। अब जब वो सन्यास धारण करने का निश्चय ले लेते हैं तो वो उस समय मात्र 29 वर्ष की उम्र में रहते हैं और गृह का त्याग करते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की जो घटना है उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जो गृह का त्याग करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो अब याद रखना, महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। अब ज्ञान की प्राप्ति देखते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो होती है 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। तो जब घर त्याग करते उस समय 29 वर्ष के रहते हैं, तो 29 और 6 हो गया आपका 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया के निकट स्थान जो है बोध गया, और जो नदी है निरंजना नदी के तट पर बोधि मतलब पीपल के वृक्ष को आजकल बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, और पूर्णिमा की रात में हुई थी। जो पूर्णिमा की रात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बुद्ध के जो गौतम बुद्ध की बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं, मतलब जो इनका जन्म पूर्णिमा को रात में हुआ, मृत्यु और जो जन्म हो गया, और ज्ञान की प्राप्ति हो गई, विवाह हो गया, बहुत सारी चीजें जो पूर्णिमा की रात में ही हुआ है। आजकल हम लोग इसको बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। गौतम जी के जो जन्म है पूर्णिमा की रात उसको, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध तथागत बुद्ध कहलाए और गौतम बुद्ध कहलाए। अब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना उपदेश देना स्टार्ट किया। तो बुद्ध ने अपना जब प्रथम उपदेश दिया वो दिए सारनाथ में, और जो प्रथम उपदेश है उसे वो कहला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और आगे चल के देखते हैं, जो बुद्ध की मृत्यु की घटना हुआ जिसका प्रतीक स्तूप को माना जाता है। तो 483 ईस्वी पूर्व में जब वो 80 वर्ष के थे, तो उनकी जो मृत्यु हुई कुशीनारा में शिष्य चूक द्वारा सुकर मांस मतलब सुअर का मांस जो इनको खिला देते हैं, जिसके कारण बहुत गौतम बुद्ध हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण का कहते हैं। उपदेश देखते हैं जो गौतम बुद्ध जी प्रथम उपदेश आप याद रखना सारनाथ में दिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उपदेश पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सी जगह में दिए, तो वो है आपका श्रावस्ती। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रतीक पढ़ते हैं, घटनाएं और प्रतीक क्या है। माता के गर्भ में आना, बताया था आपको, एक हाथी ऐरावत हाथी होता है जो माता के 2-3 बार चक्कर लगा के उनके गर्भ में समा जाता है। तो माता के गर्भ में आना जो है ये हाथी हो गया। बुद्ध का जो जन्म है उनका प्रतीक है कमल एवं बैल। गृह त्याग, अब गृह त्याग किससे किए, वो घोड़े, जब बताया था आपको कंतक नाम की घोड़ा, तो उसको आप याद रख सकते हैं। तो गृह त्याग की घटना घोड़ा हो गया। ज्ञान की प्राप्ति जिस वृक्ष के नीचे हुई बोधि वृक्ष, वो है हो गया आपका ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश जो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन, और महापरिनिर्वाण मतलब जो बुद्ध की मृत्यु की घटना है उसका प्रतीक जो चिन्ह है वो है स्तूप। अब हम लोग आगे चल के देखते हैं जो बौद्ध धर्म संप्रदाय के 4 आर्य सत्य जो बौद्ध जी ने दिया। तो उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, दुख का कारण जो है तृष्णा है, और तृष्णा को समाप्त करके दुख को दूर किया जा सकता है। तृष्णा की समाप्ति अष्टांगिक मार्ग से हो सकती है। अष्टांगिक मार्ग वो है जिन्होंने 8 सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कहलाता है अष्टांगिक मार्ग। तो इस अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग देखते हैं। पहली बात तो हो गई आपका सम्यक दृष्टि, दूसरी हो गई सम्यक वाणी, तीसरा हो गया संकल्प, चौथा हो गया कर्म, पांचवा हो गया आजीव, छठा व्यायाम, सातवां स्मृति और आठवां समाधि। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये चीज हो गया अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अब देखते हैं तो जो बौद्ध धर्म था उनका ये कहना था कि ना अत्यधिक तप करो ना अत्यधिक भोग विलास करो, मतलब मध्यम मार्ग में चलो। ना अत्यधिक तप करना, ना मतलब उनका कहना था कि मैं ऐसा धर्म नहीं बना सकता जिसमें अत्यधिक तप हो, मतलब सिर्फ ब्राह्मणों के लिए पॉसिबल हो ऐसा कुछ, ठीक है, और न ही अत्यधिक भोग विलास। तो इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। और बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थे, आत्मा की भी मान्यता नहीं किंतु पुनर्जन्म में मान्यता थी। अब हम लोग देखते हैं जो बौद्ध संगति जो हुई है वो। तो प्रथम जो संगति है राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु और उनकी अध्यक्षता जो हुई थी महाकश्यप। दूसरी वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व काला अशोक
एवं अध्यक्षता सभा कक्ष। तीसरी जो है पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व, ये जो हुआ था अशोक और इसकी अध्यक्षता में मोगली पुत्र दृश्य। चौथी जो हुई थी वो कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, पहली सदी में कनिष्क शासक वसुमित्र। तो आप ऐसे मैप में भी बना के आप इसकी संगतियों कहाँ कहाँ जो हुई उनको मैप में भी देख सकते हैं, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा बना रहे कि कहाँ कहाँ चीजें हुई हैं। अब हम लोग बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, जिसे त्रिपिटक भी कहते हैं। इनमें से आता है पहला जो है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। अब जैसा कि जैन धर्म भी टूटा श्वेतांबर और दिगंबर में, वैसे भी बौद्ध धर्म समय समय पर आगे जाकर विभाजित होते गया। उनमें से हम लोग पढ़ते हैं। पहला तो आपका हीनयान हो गया, दूसरा महायान हो गया, फिर बाद में ये वज्रयान में भी विभाजित हो गया। तो इन तीनों में क्या क्या चीजें, विशेष चीजें उसमें आके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जो हीनयान था अत्यंत रूढ़िवादी मत, अत्यंत ये था अत्यंत रूढ़िवादी मत तो हो ही गया, और इनकी जो भाषा थी वो पाली था। केवल भिक्षुओं के लिए संभव था। बौद्ध धर्म को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। अब आते हैं हम लोग महायान। महायान का अर्थ जो होता है उत्कृष्ट मार्ग, सेवा एवं परोपकार। पाली भाषा के स्थान पर यहाँ पे संस्कृत भाषा का प्रयोग किए इन लोग, और बौद्ध को ईश्वर मानकर पूजा स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति की जो पूजा होने लगी, तो उस समय भारतवर्ष में पहले व्यक्ति थे गौतम बुद्ध जिसकी मूर्ति पूजा होने लगी थी। अब हम लोग आते हैं वज्रयान। तो वज्र जो यान था वो तंत्रवाद से प्रभावित था, और बौद्ध की पत्नी के रूप में तारा की पूजा, ये जो है तिब्बत में विद्यमान। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके बौद्ध संप्रदाय का विभाजन। और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग और देख लेते हैं। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु, जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इसको बौद्ध पूर्णिमा जिसको हम लोग भी बोलते हैं। धर्म प्रचार हेतु पाली भाषा का प्रयोग हुआ। ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध ने धर्म प्रचार के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया, तो ये पाली भाषा का उपयोग किया। गृहस्थ बौद्ध अनुयायी उपासक कहलाए। स्तूपों का निर्माण बुद्ध की अस्थियों को भरकर किया गया था। बिंबिसार एवं प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। आप ये याद रख सकते हैं, बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। बौद्ध की अधिकांश मूर्तियां गांधार शैली में, कौन सी शैली में? गांधार शैली में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है। अब हम लोग देखते हैं, अगर किसी को बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है तो उसकी क्या क्या अनुमति लेनी पड़ती है। पहली बात तो 15 वर्ष से अधिक का हो, माता पिता की अनुमति हो, अपराधी, ऋणी, कोढ़ आदि से मुक्त व्यक्ति हो, तब वो बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकता है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म प्रचारक, जो सन्यासी अनुयायी होते हैं उनको बोलते हैं भिक्षुक कहा जाता है, और जो गृहस्थ अनुयायी होते हैं, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए अनुयायी होना चाहते हैं, उनको हम लोग उपासक कहते हैं। बुद्ध की प्रतिमा जो सर्वाधिक निर्माण जिस शैली में हुई है वो है गांधार शैली, लेकिन जो प्रथम मूर्ति है वो हुई थी मथुरा शैली में बनी थी। भारत में पहली पूजित मानव मूर्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब स्तूप देखते हैं। बुद्ध के अस्थि को 8 स्तूपों का निर्माण अजातशत्रु द्वारा कराया गया था। मौर्य शासक अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण। सबसे प्राचीन जो है भरहूत का स्तूप एमपी सतना, और सबसे विशाल सांची स्तूप, सांची जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, सांची के स्तूप अशोक द्वारा निर्मित। और यहाँ पे मैंने बताया था कि बौद्ध की पहली महिला जो है, बौद्ध धर्म की पहली महिला अनुयायी जो है प्रजापति गौतमी, बौद्ध की जो मौसी थी, उनका जो लालन पालन जिन्होंने किया था। और बौद्ध धर्म की पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। अब हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म में थोड़ा कंपेयर करते हैं। इन दोनों में क्या समानता है, क्या एक जैसी चीजें हैं, वो हम लोग देखते हैं।
तो अभी हम लोग असमानता देखते हैं, क्या अलग अलग चीज़ें ये देखते हैं। असमानता ये है कि ये जो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जो थे वो जात्री क्षत्रिय थे, और ये जो थे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध वो शाक्य क्षत्रिय थे। इनका आत्मा पर विश्वास, ये अनात्मावादी थे। काया क्लेश, आत्मदमन या ज्यादा अहिंसक, ये अनात्मावादी थे, और मध्यम मार्गी थे और कम अहिंसक थे। समानता क्या, दोनों में अनिश्वरवादी थे, क्षत्रिय वर्ण के थे, क्षत्रिय वर्ग थे, ब्राह्मण के विरोधी थे। वेदों में जो कई बातें हैं, कर्म कांड का निषेध किया, कर्म पूजा, पुनर्जन्म, इन सब बातों, ये सब जो बातें हैं इनमें समान। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आगे हिस्ट्री का हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे की क्लास। प्लीज़ आप मेरा ये जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। तो इसी के साथ